और जब चंद्रशेखर जी की विचारधारा अगर आ गई तो निश्चित मानिए कहीं ना कहीं घटना तो घटित होना ही है। ठीक है, आप लगाओ, लेकिन अगर सूख गया तो हम आपको सुखा देंगे। तो इस प्रकार से वहां एक नहीं उदित जी, दो नहीं, तीन नहीं, 4 बार वहां नक्षत्र वाटिका लगाई। अच्छा। आखिरी में वहां फिर वही हवाला दे दिया कि गाय आके इसको नष्ट करती हैं। समुद्र शास्त्र में उल्लेख प्राप्त होता है कि जो हमारी जो जड़ी होती हैं, जो ये आपको बताए, जो पौधे बताए, बिल्कुल, इन पौधों की जड़ जी, उनको हम लोग उन रत्नों की जगह उनको बांधते हैं, वो उतना ही वो लाभ करती हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द यूटी शो के इस पॉडकास्ट के अंदर। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो जिस विषय पर काम कर रहे हैं उस विषय पर आप, मैं, सरकार, सोशल ग्रुप्स सजग तो बहुत हैं पर गंभीर बहुत कम है। ये युवा अपना ज़्यादातर समय, या यूँ कहूँ कि ये ओढ़ते, बिछाते, पहनते और विचारते भी पर्यावरण को कैसे बेहतर किया जा सकता है ये हैं। पर्यावरण में और क्या नई चीज़ें की जा सकती हैं, सत्य सनातन धर्म के अनुसार पर्यावरण को कैसे जीवंत रखा जा सकता है हमारे देश भारत के अंदर। हमारे आज गेस्ट हैं डॉक्टर हरे कृष्णा आज़ाद जी। स्वागत है हरे कृष्णा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर हरे कृष्णा आज़ाद, ये नाम बड़ा, एक हमारे बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उनका भी उपनाम था। तो इस नाम के पीछे कोई सोच है या आपके जीवन की कोई घटना? बात यहीं से शुरू करते हैं। उदित जी, निश्चित ही चंद्रशेखर आज़ाद जी हम सबके लिए पूजनीय, वंदनीय और अनुकरणीय हैं। बिल्कुल। निश्चित ही विचारधारा तो सबसे पहले महत्वपूर्ण होती है जी। और जब चंद्रशेखर जी की विचारधारा अगर आ गई तो निश्चित मानिए कहीं ना कहीं घटना तो घटित होना ही है। बिल्कुल, क्रांतिकारी विचार है तो हाँ, तो वो घटना घटित होगी। बिल्कुल। तो उसी प्रकार से घटनाएं घटित हुई हमारे जीवन में भी। जी। 2016 में भिंड जिले के अंदर पॉलिटेक्निक कॉलेज में अध्ययन कर रहा था। जी। वहीं क्रम पर्यावरण का प्रारंभ किया। वैसे भी शुरू से ही मैं पर्यावरण को लेके, चाहे वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रहा हो जी, चाहे एनएसएस रही हो जी, या एनसीसी रही हो जी, उन सबसे ये चीज़ें स्कूली जीवन से प्रारंभ होती आई। जी। लेकिन जब 2016 में मैंने प्रवेश लिया पॉलिटेक्निक कॉलेज महिला भिंड में, जी। तो वहाँ पूरा वो कॉलेज उपेक्षा का शिकार था। अच्छा। 2000 में उस कॉलेज की स्थापना हुई थी और 2000 से 2016 तक उसकी न तो पुताई हुई थी, न उसमें कहीं कोई किसी प्रकार की कोई व्यवस्था थी। अच्छा। पौधारोपण की दृष्टि से अगर वहाँ देखा जाए तो स्वतः ही बबूल के कुछ पौधे वहाँ खड़े थे, बाकी वहाँ और कुछ नहीं था। ठीक है। तो एक दिमाग के अंदर एक प्रश्न आया, क्यों नहीं, यहाँ पौधा नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पौधा लगाएं। बिल्कुल। तो हमने अपने मित्रों के साथ मिलके 2 पौधे वहाँ लगाए। जी। तो उस समय वहाँ कोई प्राचार्य नहीं हुआ करते थे, ग्वालियर के प्राचार्य उसको संभालते थे। तो वहाँ वार्डन जो हुआ करते थे, तो उन्होंने बोला ठीक है आप लगाओ, लेकिन अगर सूख गया तो हम आपको सुखा देंगे। अच्छा। इस प्रकार के उनके शब्द थे। तो मैंने कहा ठीक है, अगर सूख जाएगा आप मेरे को सुखा देना, बिल्कुल, लेकिन हम लगाते हैं। ठीक है। तो वहाँ हम लोगों ने उसको लगाया, पानी आनी डाला, सारी चीज़ें की, तो धीरे धीरे वो तैयार हो रहा था। जी। लेकिन ऐसा घटनाक्रम हुआ कि वहीं उन लोगों ने ही उसको उखड़वा दिया। अच्छा। उसके बाद और हम लोगों से ये बोल दिया कि ये उखाड़ा नहीं है, ये पशुओं ने इसको नष्ट कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं है। आगे प्रयास किया, आगे बढ़े, तो एक विचार आया कि क्यों नहीं हम यहाँ एक नक्षत्र वाटिका बनाएं। अच्छा। कॉलेज के प्राचार्य से वहाँ अनुमति ली, अनुमति लेके वहाँ स्थान चिन्हित किया और स्थान चिन्हित करके अपनी मित्र मंडली और समाज के कुछ प्रबुद्ध वर्ग, उन सब लोगों से मिलके चंदा एकत्रित किया जी, और उसको एकत्रित करके वहाँ तार पट्टी लगाई, तार की जी, और हम सब लोगों ने उसको खुद अपने हाथ से ही लकड़ी के माध्यम से उसको बांधा। अच्छा। लेजम अपने एक मित्र थे जी, उनसे लेजम ली, तो लगभग 600 फीट लेजम उन्होंने दान की हमको। तो उसको जमीन के अंदर हमने गाढ़ा, जिससे पानी, क्योंकि पौधा नहीं लगाया, पौधे से पहले उसकी सुरक्षा और पानी की चिंता इस बार हम लोगों ने प्रारंभ की। बिल्कुल। तो हमारे आकाश जी जैन है, उन्होंने बड़ा सहयोग किया और लेजम भेंट दी।
हम लोगों ने उसको वहां लगा दिया व्यवस्थित रूप से। बिल्कुल। लगाने के बाद तार पट्टी भी लगा दिया, वहां नक्षत्र वाटिका का एक विषय आया जी। तो वहां हमने बढ़िया तरीके से पौधों का रोपण किया जी। ये चीज वहां के प्राचार्य और उनके प्रशासन को अच्छी नहीं लगी। अच्छा। और हम लोगों की अनुपस्थिति में वो पूरी तार पट्टी उसको नष्ट कर दिया और लेजम के कम से कम 25 से 30 टुकड़े कर दिए। दूसरी बार? पहली बार में। पहली बार तो उन्होंने जब पहली बार तो वो 2 पौधे लगाए थे, उसके बाद वो क्रम 2 पौधे से फिर नक्षत्र वाटिका तक गया, उसे भी नष्ट कर दिया। तो उसको नष्ट कर दिया। अच्छा। नष्ट कर दिया तो बड़े हताश निराश हुए सब लोग, जी। लेकिन फिर सहयोग लिया सब लोगों का। बिल्कुल। सहयोग लेके पुनः वहां प्रयास किया, वहां के डीएम से चर्चा की जी। उनका सहयोग लिया, वहां के एसपी का सहयोग लिया जी। और उनका ये कहना था कि आप लोग यहाँ अतिक्रमण कर रहे हो, पौधा लगाना अगर अतिक्रमण है, अच्छा, तो अगर ऐसे सब जगह पौधारोपण हो रहा है तो उसका मतलब सब लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से वहां 1 नहीं उदित जी, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बार वहां नक्षत्र वाटिका लगाई। अच्छा। आखिरी में वहां फिर वही हवाला दे दिया कि गाय आके इसको नष्ट करती हैं, ये करती हैं, वो करते हैं। तो इस प्रकार से फिर क्या हुआ, वहां और गए लोगों के पास, तो एक 6 फीट की जाली आती है अपने जो किसान लोग लगाते हैं। हाँ हाँ, खेतों तो में लगाई क्योंकि जाती है। उनका ये कहना था कि गाय कूद के जाती है, जैसे तार लगे थे तो गाय कूद के इसमें पौधों को नष्ट करने के लिए जाती है। जी। ठीक है, अब कूद के जाती है तो उसका भी कुछ विकल्प करना पड़ेगा, क्योंकि अपन को कोई काम लक्ष्य लिया है तो उसको करना है। जी। तो कोचिंगों पे जाना हुआ, बच्चों से सहयोग लिया, किसी ने 5 रुपए 10 रुपए ऐसा सहयोग हुआ। तो पहले एक लगभग 1.5 कुंटल जाली लेके आए, उसको सामने फ्रंट में लगाया। जी। 2018 में जी ऐसी घटना घटित हुई। जी। तो वो मतलब आज भी वो घटना अगर याद कर लें तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। जी। जब पौधे वहां 10 से 12 फीट के बड़े हो गए थे। अच्छा। 10 से 12 फीट के। जी। और वहां इतनी मेहनत पूरी टीम के द्वारा, हमारे जो भी मित्र थे, बिल्कुल, और ये स्थिति हुई। शुरुआत में तो सब साथ में थे, लेकिन आखिरी में वही कॉलेज प्रशासन अन्य लोगों ने मिलके उनके घर पे जाके अन्य विभिन्न प्रकार से कि आप क्यों अपने बच्चों को पेड़ पौधों में लगा रखा है, उन सब चीजों में ध्यान दो। तो इस प्रकार से उनको विरोध प्रदर्शित किया। तो आखिरी में 2 लोग हमारे साथ रहे, एक अमन शर्मा, एक शैलेंद्र भारद्वाज। अभी भी आज तक भी वो संपर्क में है और पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जी। तो उन्होंने जब ये सारा घटनाक्रम हुआ जी 2018 में जेसीबी से वहाँ बोर्ड लगा था, तार पट्टी थी, सीमेंट के खंबे से उसको व्यवस्थित कर रखा था। बिल्कुल। सारा उन्होंने एक साथ पूरा साफ कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई विध्वंस करने आया हो। जी। एकदम पूरी भूमि समतल कर दी, पौधे सब काट दिए। इतना कष्ट हुआ जी कि पूरी तरीके से हम लोग टूट गए। बिल्कुल। कि जब अपन 5 बार प्रयास किया उसके बाद भी रिजल्ट 0। बिल्कुल। और वहां उस स्थान पे बिल्कुल कम से कम हम लोगों ने 2000 से अधिक पौधे लगाए थे, और आज की डेट में वहां सिर्फ 1 पौधा अभी भी लगा है। अच्छा। क्योंकि 2000 लगाए, 2000 की संख्या में मात्र आज 1 बचा है, तो इससे भी संतुष्टि हो जाती, कम से कम 1 तो बचा है। बिल्कुल। लेकिन कितना बड़ा वो संघर्ष वहां रहा। जी। तमाम फिर प्रशासन से भी सहयोग लिया, लेकिन जिस प्रकार का सहयोग मिलना चाहिए था जी वो नहीं मिला। समाज के लोगों ने दिया, व्यक्तिगत तौर से बहुत लोग समाज आए सामने, वो खड़े हुए, हमारे शिक्षक थे और वो आज भी उनका सहयोग प्राप्त होता है जी। नितिन दीक्षित जी, तो उनका बहुत सहयोग हमको मिला जी। और उसके बाद क्या हुआ, हमारे मार्गदर्शक हैं नीरज जी शर्मा जी, तो उन्होंने कहा रिएक्शन आपको हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है जी, और आप यही संघर्ष अगर करते रहोगे बिल्कुल तो आपको सफलता नहीं मिलेगी जी। इसलिए आप इस स्थान को छोड़िए, आगे आप प्रयास करिए, निश्चित आपको सफलता मिलेगी जी। तो उनकी बात को ध्यान में रखा, ध्यान में रख के आगे प्रयास किया जी। तो वहीं भिंड में जी एक स्थान चिन्हित किया 2019 में, और प्रथम नक्षत्र वाटिका वहां स्थापित की पांडरी में। अच्छा। गांव का था सहयोग मिला जी, 1.5 लाख से अधिक का वहां धन खर्चा हुआ, तो गांव वालों ने पूरा वहां खर्चा दिया और सहयोग किया। आज वो पूरी वाटिका पूर्ण रूप से वृक्ष बन गए हैं वहां, उनके अथक प्रयासों से। बहुत बढ़िया। और उस स्थान पे भी वो देवेश्वर भगवान का स्थान है, और उस स्थान पर भी लगभग 200 वर्ष पूर्व वाटिका हुआ करती थी जी। बड़े बड़े वृक्ष थे, उनमें से मात्र आज पीपल का वृक्ष बचा है, बाकी सब धीरे धीरे समय अनुसार नष्ट हो गए। लेकिन वहां उनका बड़ा सहयोग मिला। फिर संकल्प लिया कि भिंड जिले में 108 नक्षत्र वाटिकाएं बनाएंगे। बिल्कुल। तो वर्तमान में भिंड जिले में 12 नक्षत्र वाटिकाएं, बिल्कुल बिल्कुल, और 4 राशि वाटिकाएं, बिल्कुल, और 1 नवग्रह वाटिका, ऐसे कुल मिला के लगभग 17-18 वाटिकाएं वहां स्थापित हैं जी।
तो वो क्रम चलता रहा, प्रयास चलता रहा, संपूर्ण भारत में प्रयास चल रहा है। जी जी इस प्रकार का घटनाक्रम रहा। तो वहीं उस संघर्ष से लोगों ने, क्योंकि शुरू से ही चंद्रशेखर आजाद जी को पढ़ना और वही क्रांतिकारी महापुरुषों को पढ़ना, बिल्कुल। तो लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि लोगों ने वो दिया नाम, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी तो आजाद जी थे जी, उनके पैरों की धूल की बराबर भी नहीं हूँ, बिल्कुल। लेकिन प्रयास ये है जी कि हम सबसे आग्रह भी है कि हम सब उनको पढ़ें बिल्कुल और उनके विचारों को बिल्कुल अपने जीवन में उतारें। बिल्कुल। हमारा जब भी मिलना हुआ है और ये पॉडकास्ट करने का जब हमने फैसला लिया, उससे जी। पहले भी जब भी हमारी चर्चा हो रही थी, तो एक ये शब्द है जिसका जिक्र अभी आपने अपने पहले सवाल के जवाब में भी किया, नक्षत्र वाटिका। जी। नक्षत्र वाटिका क्या चीज़ है हमारे व्यूअर्स के लिए आसान शब्दों में? पहली चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, ये नक्षत्र, ये ग्रह नक्षत्र वाले ही नक्षत्र हैं? जी ये उसी की वाटिका हाँ है? वही है। तो अब आप सरल शब्दों में, जैसे हमारे व्यूअर्स समझ पाएँ कि नक्षत्र वाटिका चीज़ क्या होती है, जिसके लिए आपने इतना लंबा संघर्ष किया, इतनी बार आप हताश हुए, फिर भी आपने वापस खड़े होकर उसकी स्थापना करी। तो एक बार हमारे व्यूअर्स के लिए नक्षत्र वाटिका क्या चीज़ है, इसे एक बार विस्तृत रूप से समझाएं। नक्षत्र वाटिका अपन बात करें तो पहले अपन बात करते हैं नक्षत्र क्या है। जी जैसे आपने ग्रह नक्षत्र वाला बोला, वही है। जी ये नक्षत्र क्या है? जी नक्षत्र अगर अपन अध्यात्म की दृष्टि से देखें जी तो हमारे वेदों में, जी शास्त्रों में, पुराणों में इनका उल्लेख प्राप्त होता है। जी और हमारे शास्त्र के अंदर 6 शास्त्र हैं, उनमें एक शास्त्र है ज्योतिष शास्त्र। जी तो ज्योतिष शास्त्र में ग्रह नक्षत्रों का, राशियों का, वास्तु का विस्तृत विवरण हमको प्राप्त होता है। बिल्कुल। उसी प्रकार से हमारे यहाँ अथर्ववेद, हमारे 4 वेद हैं, उसमें अथर्ववेद है। जी अथर्ववेद के 19वें मंडल में जी उसमें जिक्र प्राप्त होता है कि हमारे जो 27 नक्षत्र हैं, बिल्कुल। ये हमारी चंद्रमा की 27 कलाएं हैं। जी ठीक है। उन कलाओं को जी। नक्षत्र कहा गया है। जी उसी प्रकार से हमारे तैत्तिरीय उपनिषद में भी नक्षत्र के देवताओं का जिक्र प्राप्त होता है। अच्छा। और बरहा पुराण, जी भविष्य पुराण और अपने इन शास्त्रों में हमें जो नक्षत्र के पौधे होते हैं जी उनका जिक्र हमें प्राप्त होता है। अच्छा। क्योंकि ये साक्षात उन नक्षत्रों का स्वरूप है। जो नक्षत्र के जो पौधे होते हैं साक्षात उन नक्षत्रों का स्वरूप है। जी तो और एक अपन सरल भाषा में अगर बात करें जी तो सरल भाषा में जिस प्रकार से जी 7 महाद्वीपों में पूरे विश्व को विभाजित किया गया है, बिल्कुल बिल्कुल, उसी प्रकार से 27 भागों में आकाश को विभाजित किया गया है। ठीक है। उसको अपन नक्षत्र बोलते हैं। ठीक है। तो उसके देवता होते हैं, उनके वृक्ष होते हैं, जी। और उन जो वृक्ष होते हैं उनको अपने एक पद्धति के माध्यम से, एक व्यवस्था के माध्यम से, जी। एक वैज्ञानिक तरीके से बिल्कुल। अपन उसको लगाते हैं। इसमें कौन कौन से पौधे होते हैं, मुख्यतः कौन कौन से होते हाँ। हैं? क्योंकि आपने बताया 2000 पौधे लगाए, तो इतनों का तो नाम नहीं, पर मुख्यतः कौन कौन से पौधे होते हैं? इसमें अपन क्या है 27 पौधे रहते हैं। अच्छा। और मुख्यतः इसमें जैसे आपका बरगद है, ठीक है। पीपल है, जी नीम है, जी और आपका आंवला है, जी पलास है, जी देवदार है, बिल्कुल। और अपने पुनर्वसु नक्षत्र उसका आपका वांस है, जी और नागकेसर है, जी रुद्राक्ष है, जी और बहेड़ा है। जी तो ऐसे अद्भुत पौधे हैं। जी इन सबको अगर देखा जाए तो वैज्ञानिक दृष्टि से, जी आध्यात्मिक दृष्टि से, जी और स्वास्थ्य की दृष्टि से जी बड़े ही विशेष और महत्वपूर्ण वृक्ष इसमें शामिल है। बिल्कुल। अब एक बात बताइए जी। कि वृक्ष तो सब लगा रहे हैं, हाँ। आपने जो वृक्ष बताए, वृक्ष लगा ही रहे होंगे लोग, वो वृक्ष लेकर लगाते हैं। नक्षत्र वाटिका के अंदर ये वृक्ष लगाना और एक साथ लगाने का क्या महत्व है, क्या इससे क्या बदलाव आता है, एक बार समझाइए थोड़ा सा। क्या होता है, पौधारोपण सभी लोग कर रहे हैं, जी हम भी करते थे, जी लेकिन नक्षत्र वाटिका ही क्यों, जी ये तो परमात्मा की कृपा रही कि उन्होंने ऐसा विचार जी हमारे मस्तिष्क में डाला, जी और उनके ही कृपा से ये सब चीज़ें चल पा रही हैं। बिल्कुल।
तो इसका भी बड़ा विशेष कारण है जी कि नक्षत्र वाटिका में सारे पौधे एक साथ लगते हैं। जी तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, जी तो इसको बड़ा अपन गंभीरता से और गहराई से इसको समझेंगे। जी क्योंकि नक्षत्र वाटिका के पौधे अगर ज्योतिष के अनुसार लगाए जाएंगे, जी ज्योतिष में हमारे शास्त्रों के अनुसार जो विधि है उस विधि के अनुसार अगर लगाए जाएंगे जी तो हमारी सारी जो भी दोष हैं जी वो खत्म हो जाएंगे। चाहे अच्छा। आपका व्यक्तिगत दोष हो, अच्छा चाहे आपके शहर पे दोष हो, या अच्छा। आपके गांव पे हो, या आपके प्रदेश या जिले पे हो। अच्छा क्योंकि ग्रहों की स्थिति तो देश पे भी बिल्कुल, होती है, बिल्कुल बिल्कुल होती हर है, स्थान पे होती है। बिल्कुल होती है। तो वो स्थान को व्यवस्थित करने की एक परंपरा है, अच्छा एक विधि है। बिल्कुल बिल्कुल कैसे है उसको समझते हैं। जी दीपावली का पर्व अपन सब मनाते हैं। जी दीपावली के पर्व के दिन अपन घर पे लक्ष्मी यंत्र की पूजा करते हैं। करते हैं, आप जानते होंगे, करते हैं, समझ गए करते हैं, होंगे आप। करते हैं करते हैं करते हैं तो वो यंत्र जी आपने देखा होगा, एक चित्र उसका रहता है, बिल्कुल उस चित्र की अपन पूजा करते हैं। बिल्कुल ज्यादा होता है तो अपन भोजपत्र पे उसको बना लेते हैं, जी जी फिर उसकी पूजा करते हैं। बिल्कुल 2, अब जब अपन उस यंत्र का पूजन अब उस चित्र के माध्यम से कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? कोई ना कोई तो उसका कारण होगा। जी है ही उसका मतलब उसकी जो ऊर्जा है, पॉजिटिव ऊर्जा है, उसको जागृत करने का प्रयास होता है। तो जो लक्ष्मी यंत्र होता है जी तो वो निश्चित ही हम धन प्राप्ति के लिए हम बिल्कुल उसका पूजन बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल दूसरी बात कि जब अपन वो लक्ष्मी यंत्र है, वो चित्र उसका बना हुआ है, बिल्कुल, अपन उस बिल्कुल। चित्र का पूजन कर रहे हैं, बिल्कुल। जब हमको उस चित्र से लाभ प्राप्त हो रहा है, बिल्कुल वही चीज अगर अपन धरातल पे स्थापित कर देंगे तो बिल्कुल, उसका क्या लाभ होगा? ठीक है, समझ सकते हो। समझ गए, रहे होंगे समझ आप गए। मैं क्या कहना हाँ। चाहता हूँ। तो उसी हिसाब से जो नक्षत्र वाटिका के अंदर 27 पौधे हैं, बिल्कुल हमारी 10 दिशाएं हैं, बिल्कुल और हमारे 9 ग्रह हैं, बिल्कुल और उन 12 राशियां हैं। बिल्कुल इनके अकॉर्डिंग बिल्कुल। जब ये सारे पौधे वहां लगाए जाएंगे, बिल्कुल ज्योतिष के अनुसार किस पौधे की दूरी रहेगी, जी। कौन सा पौधा किस दिशा में लगेगा, बिल्कुल। उस दिशा का देवता कौन है, इस दिशा का देवता कौन है, जी, जी। जब वो सारा गणित बिल्कुल। बिठाला जाएगा बिल्कुल और जब वहां पौधों की स्थापना होगी वैदिक विधि से, बिल्कुल तो साक्षात वहां नक्षत्र, बिल्कुल ग्रह बिल्कुल और आपके राशि के स्वामी की वहां स्थापना होगी। बिल्कुल साक्षात उन देवताओं की स्थापना हो रही है। बिल्कुल तो स्थापना होगी तो क्या स्वरूप बनेगा? जो बिल्कुल। मंदिर में मूर्ति की बिल्कुल, प्राण बिल्कुल, प्रतिष्ठा बिल्कुल, होती है, बिल्कुल। वही एक स्वरूप वहां बनेगा। जी जी दूसरी बात, जब इनकी स्थापना हो गई, हाँ अब स्थापना होने के बाद वो जी। तैयार होगी वाटिका। जी अब जब वहां अपन जाएंगे जी तो मंदिर में जाते हैं, अपन को कैसा महसूस होता है? एक अच्छी ऊर्जा ही महसूस होती है। सबने महसूस की होगी, सब महसूस करते हैं, वो तो सब महसूस सबने करते हैं। महसूस की होगी। हाँ, कोई भरोसा नहीं करता हो तो अलग बात है। उनका विषय ही अलग है। हाँ, पर जो आस्था रखते हैं उन्हें पता है कि मंदिर सिर्फ एक मूर्ति का स्थान नहीं है, एक ऊर्जा भी वहाँ पर वो प्रतिष्ठा के जब की जाती है तो एक ऊर्जा भी स्थापित की। अगर हम कितने भी परेशान हों, जी, कितने भी त्रस्त हों, बिल्कुल, हम मंदिर अगर पहुंच जाते हैं मानसिक शांति तो मिलती बड़ा है। शांति वहां अपन को मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल तो वही स्थिति और प्रकृति के जी वातावरण में जाने से, प्रकृति में सीधा जाने से वैसे ही आपको लाभ बिल्कुल, मिलता है। जब वो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वहां पूरा तैयार की जाएगी तो जी, उसकी बात ही अलग होती है। जी तो उसका अद्भुत लाभ प्राप्त होता है। जी हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में ही उल्लेख आता है जी कि जैसे हर प्रकार के लोग होते हैं। एक सामान्य परिवार है, बिल्कुल एक और भी सामान्य है, जी जी और एक सबसे ऊपर है। जी तो ऊपर वाला कुछ भी कर सकता है क्योंकि उसके पास धन है, बिल्कुल बिल्कुल तो वो विभिन्न माध्यम, वो रत्न भी धारण कर सकता है, जी हीरा पन्ना पुखराज माणिक्य वो भी बिल्कुल, पहन सकता है। कुछ भी पहन सकता लेकिन सामान्य जो व्यक्ति है है। जी तो उसके लिए क्या व्यवस्था नहीं है? हमारे शास्त्रों में व्यवस्था है, अच्छा सबकी व्यवस्था है। अच्छा हमारे शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में सबकी चिंता है। अच्छा अगर एक मनुष्य की चिंता है तो चींटी की भी चिंता है, हाँ बिल्कुल, सनातन ले- धर्म की तो सबकी चिंता है। बिल्कुल लेकिन हमें चिंता नहीं है किसी की, हमें तो अपनी चिंता है, बिल्कुल अपनी अपनी पड़ी है हाँ आज के समय में। बिल्कुल तो उसी हिसाब से हमारे यहाँ जी समुद्र शास्त्र में उल्लेख प्राप्त होता है जी कि जो हमारी जो जड़ी होती हैं, जो ये आपको बताए, जो पौधे बताए, बिल्कुल इन पौधों की जड़, जी उनको हम लोग उन रत्नों की जगह उनको बांधते हैं, वो उतना ही वो लाभ करती हैं। मतलब अगर इसको मैं अगर समझ सही पा रहा हूँ तो इसका मतलब ये है
कि मानिए कोई रत्न आ रहा है लाख रुपए का जी, और ये भी नहीं कह सकते आप सही है। हाँ वो तो आज की डेट में आप कह ही नहीं सकते कि सही और है, अगर वो सही नहीं है तो वो हाँ देगा ही नहीं आपको, इम्पैक्ट साइड इफेक्ट भी देगा वो। हाँ साइड इफेक्ट भी देगा। तो अगर वो लाख रुपए का आ रहा है, अगर उसकी जगह उसी राशि या उसी नक्षत्र का जो पौधा है उसकी जड़ अगर आप पहन लें, हाँ, उसे धारण कर लें, तो वो भी उतना ही ज्यादा, उतना ही बहुत बड़ी। लेकिन वो भी एक उसका भी एक विधान है, उसकी भी एक पद्धति है। बिल्कुल क्यों, किस दिन लेना है, हाँ वो कब लेना है, कैसे लेना है, बिल्कुल, तो उसकी वो एक पूरी प्रक्रिया है। बिल्कुल, अगर अपन उस प्रक्रिया के तहत करेंगे बिल्कुल, तो आप बिल्कुल निःशुल्क भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और नक्षत्र का पौधा है, जी, उसको अगर आपने लगा के उसको आपने बड़ा तैयार किया, वृक्ष बना दिया, बिल्कुल, तो आपको लाभ मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने आप में ये अद्भुत चीज है जी। तो दूसरा आपको मैं बताऊं जी, हमने एक नक्षत्र वाटिका बनाई थी जी, दंदरुआ धाम भिंड में। जी, तो बड़ा प्रसिद्ध स्थान है जी, और वहाँ के जो महाराज जी हैं जी, बड़े सहज सरल अद्भुत महात्मा हैं जी, हमारे पूरे क्षेत्र के, मध्य प्रदेश के। बिल्कुल। तो डॉक्टर हनुमान में वहाँ नक्षत्र वाटिका स्थापना में कर रहा था। जी, 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 तो महाराज जी ने बोला कि जो नक्षत्र वाटिका है जी, यह कल्प वृक्ष की भांति हमको लाभ देती है। अब आप समझ सकते हो कल्प वृक्ष, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हम जो कल्पना करें बिल्कुल बिल्कुल, वो हमको प्राप्त हो सकता है। तो ऐसे दिव्य संतों की वाणी है। बिल्कुल बिल्कुल, और निश्चित ही उनका आशीर्वाद है, बिल्कुल, उनके आशीर्वाद से ही ये प्रयास चल रहे हैं। जी, और निश्चित नक्षत्र वाटिका हम सबके लिए कल्प वृक्ष है जी, और सब लोग अगर इसको लगाएं, महसूस करें, जी, तो इससे उनको बहुत लाभ प्राप्त होगा। बिल्कुल। अगर मैं आपसे ये पूछूं, आधुनिक दृष्टि या वैज्ञानिक दृष्टि से नक्षत्र वाटिका की क्या उपयोगिता है, आम नागरिक के लिए वो किस तरीके से लाभदायक है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। जैसे कि नक्षत्र वाटिका अगर वैज्ञानिक दृष्टि से बात करें जी, तो सत्य सनातन धर्म से बढ़ के कोई वैज्ञानिक है ही नहीं। जी, ठीक है, ये सबसे बड़ा विज्ञान है अपने आप में। जी, मानने वाले इसको मान भी रहे हैं, जी, शोध करने वाले इसको शोध भी कर रहे हैं, बिल्कुल, और नहीं मानने वाले नहीं, उनका तो कुछ कह ही नहीं सकते अपन। जी, तो आधुनिक वो वैज्ञानिक दृष्टि से अपन देखें जी, तो एक मोटी मोटी आपसे बात करता हूं मैं जी, कि अपन पौधों में विशेषकर अपन क्या जानते हैं, पौधा ऑक्सीजन देता है, जी, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है। बिल्कुल, इसके अंतर्गत जो पौधे हैं जी, वो या तो 100% ऑक्सीजन दे रहे हैं, जी, और या तो वो 80% ऑक्सीजन देने वाले हैं या 60% ऑक्सीजन देने वाले हैं। और इसके साथ साथ वो वातावरण में एक ऐसा माहौल तैयार करने वाले हैं, सकारात्मक जो ऊर्जा तैयार करने वाले हैं, बिल्कुल, जिससे प्रत्येक मनुष्य का, जी, या अपन ये कहेंगे प्रत्येक प्राणी का बिल्कुल, कल्याण होने वाला है। जी, कैसे? जी, आधुनिकता की तरफ अपन इस प्रश्न को ले चलते हैं। जी, वर्तमान की स्थिति यह है जी, कि आज लोग माइग्रेन के शिकार हैं, ठीक है, आज लोग टेंशन का शिकार हैं। जी, टेंशन किस बात की है? और ये चीज युवाओं के अंदर ज्यादा देखने को मिलती है। बिल्कुल, आज डिप्रेशन एक बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी उभर रही समस्या है। हाँ, बहुत बड़ी समस्या है और भारत इससे जूझ रहा है। बिल्कुल, जब देखें तो ये अगर समस्या का अगर कोई मूल कारण समझ में आता है तो वो मोबाइल, जी, युवाओं के अंदर। बिल्कुल, अब देश के अंदर मनोरोगी बढ़ रहे हैं, सच भी देखते हैं अपन तो उस पर स्पष्ट समझ में आता है कि देश में मनोरोगी बहुत बड़ी संख्या में बढ़ रहे हैं। बढ़ रहा है, अगर यही नक्षत्र वाटिका आपके शहर में लगी होगी, आपके मोहल्ले में लगी होगी, जी, आपके गांव में लगी होगी, जी, जी, तो एक व्यवस्थित रूप से वहां तैयार होगी। बिल्कुल, जब अपने आसपास होगी तो अपन उसमें जाएंगे भी। जी, वो मैंने जो बताया कि उसका एक ऑरा क्रिएट हुआ, नक्षत्र वाटिका एक विधान से लगी तो वहां एक सकारात्मक ऑरा क्रिएट हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल, उस ऑरा के माध्यम से पूरे वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा बनी, बिल्कुल, और उस ऊर्जा के माध्यम से ग्रहों की स्थिति जो शहर में थी वो सुधरी। बिल्कुल, लेकिन वही उस शहर के अंदर आप जैसा व्यक्ति, हम जैसा कोई युवा अगर उसमें जाता है, बिल्कुल, जाके वहां टहलता है, आधा घंटे 20 घंटे वहां बैठता है, बिल्कुल, बिल्कुल, तो वह आप निश्चित मानिए, ये रिसर्च का विषय है, बिल्कुल, 20 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर बिल्कुल, उसके मानसिक रोग में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रकृति के बीच में जब हम भी जाते हैं, कभी आप भी गए होंगे कहीं किसी जंगल में, आपने विचरण किया होगा,
आप 1 मिनट वहां आंखें बंद करके आप सोचिए और चिंतन मंथन करिए, तो आपको महसूस होगा कि ऊर्जा क्या है। बिल्कुल। तो नक्षत्र वाटिका के अंदर अगर कोई जाता है, कोई युवा या कोई व्यक्ति, तो निश्चित उसको मानसिक रोग से भी लाभ प्राप्त होगा। दूसरी बात कि जब वहां अपन भ्रमण करते हैं जी, तो हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा उन पौधों से प्राप्त होती है। बिल्कुल, ठीक है। और हम जब सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर होगी तो हम वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा ही फैलाएंगे, नकारात्मक ऊर्जा नहीं फैलाएंगे। बिल्कुल। तो एक सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है नक्षत्र वाटिका। ठीक। दूसरी, अपन रोगों से बात करें जी, तो इसमें विभिन्न प्रकार के ऐसे औषधीय पौधे हैं जी, जो हमें आज के समय में जी, शुद्ध औषधियां प्राप्त नहीं हो पा रही। जी, तो वहां से हमको शुद्ध औषधियां प्राप्त होंगी, शुद्ध पत्ते प्राप्त होंगे, उनका हम उपयोग अपने जीवन में करके हम अपने जीवन को भी स्वस्थ और निरोगी और शतायु जीवन प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। एक बात आपको मैं और संकेतित करना चाहूंगा बिल्कुल कि आज अपन यज्ञ करते हैं जी, और हमारे यहाँ सनातन में यज्ञ का कितना बड़ा विधान है जी, बहुत। और यज्ञ से हम क्यों करते हैं, उससे वातावरण शुद्ध होता है। बिल्कुल। आप भी मानते हो इस बात को, ये तो रिसर्च हुआ है, रिसर्च भी हुआ है। लेकिन जी, वो वातावरण शुद्ध कैसे करता है ये भी आपने पता होगा। क्यों शुद्ध करता है? क्योंकि आम की लकड़ी बिल्कुल और गाय का गोबर, बिल्कुल, उसके ऊपर जब अपन घी डालेंगे बिल्कुल जी, तो जो रिएक्शन होगी बिल्कुल, उससे ऑक्सीजन बनेगी। ठीक है जी, अब जब आम की लकड़ी की जगह वहां बबूल की लकड़ी होगी तो कौन सी रिएक्शन होगी और फिर क्या निकलेगा? बिल्कुल, ठीक है, समझ। ये भी आप समझ सकते हो। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आज जो 9 संविदाओं की हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल, जो हम 9 नवग्रहों की जो पौधे हैं, बिल्कुल, उन पौधों की जो संविदाएं होती हैं, लकड़ी होती हैं, उनकी तो आहुति करते हैं यज्ञ में। बिल्कुल, बिल्कुल आज वो हमको प्राप्त कहाँ है शुद्ध? जी। आप जयपुर शहर में रहते हैं, मैं आपसे कहूँ 9 संविदाएं आप लेके आओ, आज आपके यहाँ यज्ञ होना है, बिल्कुल, तो आप किसी पंसारी के पास जाओगे बिल्कुल, उसको और उससे आप बोलोगे कि भैया 9 संविदाएं दे दो, तो वो किसी भी लकड़ी पे, बबूल की लकड़ी है उसको ही आम बनाएगा, उसको ही पीपल बनाएगा, उसको ही वो आग बनाएगा, उसी को बना देगा। उसको चीटी तो लगानी है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ी भूल समस्या है, भूल भी है। पर्यावरण को अच्छा करने के चक्कर में उसको, और हम उसको लाभ भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। यज्ञ का भी लाभ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि जब शुद्ध चीज नहीं मिलेगी यज्ञ को, यज्ञ का लाभ कहाँ से प्राप्त होगा? तो बड़े गंभीर विषय हैं। तो इसलिए हम सबके लिए अगर उपयोगी है तो नक्षत्र वाटिका बहुत उपयोगी है, हर प्रकार से उपयोगी है। मैं तो ये कहूंगा हर प्रकार से। वैसे एक बात बताइए जी, पर्यावरण जो विषय है, आपने भी बताया कि आप जब भी सहयोग के लिए निकले, लोगों ने सहयोग दिया, और मुझे लगता है कि पर्यावरण एक ऐसा विषय है जिस पर सहयोग भी प्राप्त होता है, लोग साथ भी आ जाते हैं। तो आज़ाद साहब, कोई बहुत आसान रास्ता नहीं चुन लिया आपने काम करने के लिए, ऐसा नहीं लगता आपको? सही कहा उदित जी आपने। वैसे बहुत सरल है, क्योंकि एक पौधा लाना है जी, उसको लगाना है, बिल्कुल, और उसको वृक्ष बनाना है। जी, बहुत सरल है। बिल्कुल, लेकिन जब पर्यावरण प्रेमी, बिल्कुल, जमीनी स्तर से कार्य करने वाले युवा, बिल्कुल, जब समाज में काम करते हैं, जी, जाते हैं लोगों के पास, पौधारोपण करते हैं, जी, करके आते हैं, जी, तो लोगों का एक आशीर्वाद प्राप्त होता है जी, कि आप लोग पेड़ लगाने आए हो, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कुछ आपको मिलता होगा। आप कुछ ना कुछ इससे कहीं से फंडिंग हो रही होगी, लाभ मिल रहा है, मतलब आप पैसा छाप रहे होगे आप तो, बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप पैसा छाप रहे हो। जी, जी, तो इस प्रकार का आशीर्वाद समाज के द्वारा भी प्राप्त होता है, ठीक है, और कभी कभी लोगों का सहयोग भी प्राप्त होता है, बिल्कुल, भरपूर सहयोग प्राप्त होता है वैचारिक रूप से, और इस प्रकार से आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। बिल्कुल, और जब यही पर्यावरण प्रेमी, बिल्कुल, यही पर्यावरण धरातल पे काम करने वाले युवा बिल्कुल, जब आगे आते हैं, बिल्कुल, शहर के अंदर, बिल्कुल, जिले के अंदर जब वृक्षों को काटा जाता है, बिल्कुल, पढ़े लिखे लोगों के द्वारा, बिल्कुल, और जिनके ऊपर जिले की जिम्मेदारी होती है, बिल्कुल, जिनके ऊपर समाज की जिम्मेदारी होती है, बिल्कुल, ऐसे लोग बिल्कुल, जब पेड़ों को काटते हैं, जी, तब
उन पर्यावरण प्रेमी उन युवाओं के ऊपर जी FIR जैसी प्रशासन का सहयोग प्राप्त होता है, FIR जैसा पुरस्कार प्राप्त होता है। अच्छा। तो ऐसा भी सरल, इतना सरल भी काम भी है। अच्छा। तो इस प्रकार की घटनाक्रम बिल्कुल चलते रहते हैं। FIR का जिक्र किया आपने जी। FIR का सहयोग, वैसे मैं आपका समझ गया आपकी बात को, तो पर फिर भी FIR किस विषय में आपके ऊपर हुई? मतलब आपका कहना है कि भाई आप तो पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, तो पर्यावरण के लिए काम करने पर FIR कैसे? मैंने शुरू में ही आपको एक बात कही थी कि जो एक विचारधारा को लेके चलता है, अगर आपने क्रांतिकारी विचारधारा लेके आप चल रहे हो, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं वो आप गलत कर रहे हो वर्तमान समय में। मैं तो ये कहूंगा, अच्छा, वर्तमान समय में आप गलत कर रहे हो। कैसे गलत कर रहे हो? अच्छा, कि अगर देखें जी, तो प्रशासन सब सही काम कर रहा है। बिल्कुल, क्योंकि मैं प्रशासन से ज्यादा कहता नहीं हूँ, आपने वो बात कह दी, जी, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है जी, कि वो सब काम सही कर रहे हैं बिल्कुल, उनकी दृष्टि से। बिल्कुल, लेकिन एक क्रांतिकारी से अगर आप पूछिए, आप भी, आपके अंदर भी क्रांतिकारी है, बिल्कुल, आप अपने क्रांतिकारी को जगाइए और आप अपने क्रांतिकारी से पूछिए कि ये काम सही है क्या। अगर पेड़ कट रहे हैं, बिल्कुल, मैं भिंड जिले की बात कर रहा हूँ, अच्छा, अगर पेड़ कट रहे हैं जी, और वहां रिटर्निंग, गौरी सरोवर के किनारे वहां रिटर्निंग बॉल बनी है, बिल्कुल, बिल्कुल, और जब वो रिटर्निंग बॉल बनी है, पौधे भी बहुत दूरी पे लगे हैं, जी, और उस रिटर्निंग बॉल को तोड़ के दूसरी बनाई जा सकती है, पौधे बचाए जा सकते हैं, उसके बावजूद भी अगर वो पेड़ कट रहे हैं, बिल्कुल, तो हमारा पढ़ा लिखा होना किस मतलब का है? वर्तमान में आधुनिक जी, भारत है, हम आधुनिकता से काम कर रहे हैं, अगर हम फिर भी पौधों को नहीं बचा पा रहे हैं, तो किस प्रकार का आधुनिक भारत? बिल्कुल, अगर इसी देश के अंदर एक युवा अगर आवाज उठा रहा है, तो उस युवा के ऊपर, अगर वो पढ़ने वाला युवा है, अगर वो आवाज उठा रहा है, तो उसकी आवाज को, क्योंकि वो सत्य कह रहा है, उसके साथ लोग जुड़ रहे हैं, वो 10 दिन तक बैठा है सड़क पे, आंदोलन कर रहा है 50 डिग्री टेम्परेचर में, अगर उस युवा के ऊपर FIR हो रही है, तो और क्यों हो रही है? क्योंकि वो सत्य की लड़ाई लड़ रहा है। बिल्कुल, 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 सत्य इतना कड़वा होता है, आपको भी पता है, तो कहीं ना कहीं वो कड़वाहट प्रशासन तक भी पहुंचती है, राजनेताओं तक भी पहुंचती है। उसका परिणाम ये होता है कि सीधे साधे युवा उसमें पिसते हैं और उसका शिकार हो जाते हैं। और शिकार क्यों बनाना है? क्योंकि इनको राजनीति का शिकार बना दो, बिल्कुल, जिससे ये काम खत्म हो जाए, आंदोलन खत्म हो जाए। हम जो जिस हिसाब से, जिस उद्देश्य के साथ काम कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य सफल हो जाए। तो कहीं ना कहीं बहुत गंभीर विषय है। आज भारत में, स्वतंत्र भारत में, जी, सत्य कहने से युवा कतरा रहा है और युवा डर रहा है। अगर जिसने सत्य बोला, उसकी जीभ काटने के लिए प्रशासन और शासन तैयार बैठा हुआ है। चलिए मूड को थोड़ा सा लाइट करते हैं। शायद मैंने कोई गलत तार छेड़ दिए थे। एक चीज़ है, बहुत लोग हैं जो पर्यावरण पर काम कर रहे हैं, और जब मैं उनके वीडियोस वगैरह देखता हूँ तो वो पुण्य बताते हैं पेड़ लगाने के। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। लगाने का पुण्य तो हर कोई बता रहा है। आपने अभी बात करी काटने की। ये काटने पर क्या होगा जो काट रहा है उसका? इसका क्या विधान है? इसके बारे में ज़रा बताइए। उदित जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा जी कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जी, सब लोग बात करते हैं उसकी जी, और पहले बात तो आपका दोबारा धन्यवाद फिर दूंगा जी, क्योंकि आपने इस विषय पे वार्ता रखी। बिल्कुल, तो निश्चित ही आप धन्यवाद के पात्र हैं। बात मैं यहाँ से प्रारंभ करूंगा जी, कि हमारे शास्त्रों में हर चीज का विधान है। जी, तो कहीं ना कहीं आपने इसी माध्यम से प्रश्न भी किया होगा, तो इसका भी कोई ना कोई विधान होगा। हाँ, मैं वही जानना चाह रहा हूँ। जो लोग लगाने का पुण्य का इतना प्रचार हो रहा है, काटने के पाप का भी तो पता लगे। जी, हमारे भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी हुए हैं। बिल्कुल, उन्होंने विल्वाष्टक दिया जी। विल्वाष्टक क्यों दिया है? उन्होंने विल्वाष्टक दिया है बिल्व की महिमा। भगवान शिव पर जब बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, उस बिल्व पत्ते के ऊपर उन्होंने विल्वाष्टक लिखा है। तो सोचिए उन आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की क्या सोच रही होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उन्होंने क्या कहा है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि दर्शनम बिल्व वृक्षस्य स्पर्शनम पापनाशनम, अघोर पाप संघारम, एक बिल्वम शिवार्पणम।
मतलब इसका अर्थ ये हुआ जी कि दर्शनम बिल्व वृक्षस्य, बिल्कुल। बिल्व के वृक्ष के दर्शन मात्र से, जी। दर्शनम बिल्व वृक्षस्य स्पर्शनम पापनाशनम, उसके स्पर्श मात्र से बिल्कुल, पापों का नाश हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल दर्शनम बिल्व वृक्षस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। अघोर से अघोर पापों का भी संहार मात्र एक बिल्वपत्र भगवान शिव पे अर्पित करने से खत्म हो जाता, अघोर से अघोर पापों का। तो इतनी बड़ी महिमा बिल्कुल। मात्र और मात्र एक बिल्वपत्र की है, जी जी वृक्ष की नहीं है, जी, सिर्फ एक बिल्वपत्र की है, एक पत्ते की एक पत्ते की महिमा है ये। बिल्कुल बिल्कुल ये हमारे शास्त्र कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल और जब अपन बात करेंगे वृक्ष की, बिल्कुल तो मेरे पास शब्द नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्व के वृक्ष की महिमा का वर्णन करना मेरे पास शब्द नहीं है, जी क्योंकि इतनी गहरी बात है। तभी हमारे संत महापुरुष कह रहे हैं कि बिल्कुल, कल्प वृक्ष के भांति फल देने वाली है नक्षत्र वाटिका। क्यों कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल कि उनको पता है पत्ते पत्ते में पत्ते इतनी- पत्ते इतना की इतनी सामर्थ्य महिमा है, है। इतना जब सामर्थ्य एक है। पत्ते पर बिल्वाष्टक लिखा जा सकता है, बिल्कुल तो बिल्कुल अद्भुत है हमारी सनातन परंपरा, बिल्कुल बिल्कुल अद्भुत है भारतीय संस्कृति, बिल्कुल, अद्भुत है यहाँ के महापुरुष, अद्भुत है यहाँ की ऋषि परंपरा। बिल्कुल 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 तो जो बिल्व का, अब आपको मैं बताऊं सूक्ष्म रूप से, बिल्कुल जब वो बिल्व का एक पत्ते की महिमा आपने सुनी, बिल्कुल इसी प्रकार से जब बिल्व का जो वृक्ष है, बिल्कुल हमारे शिव पुराण में उल्लेख बिल्कुल। प्राप्त होता है जी। कि एक बिल्व का पौधा लगाने से 1 करोड़ शिव मंदिर बनाने का फल प्राप्त होता है। 1 करोड़। अब वही बिल्व, अब हम आपको और सूक्ष्म समझा दूं, वही बिल्व का पौधा आपने लगाया। बिल्कुल अब जब वो पौधा आपने लगाया, बिल्कुल। लगाने के बाद वो तैयार हुआ, जी वृक्ष बना। बिल्कुल अब आपको नहीं पता आपने कहाँ लगाया। बिल्कुल बिल्कुल अब हम जैसा कोई व्यक्ति पहुंच गया, बिल्कुल उसने पत्र लिए और भगवान से अर्पित किए। जी तो कितने लोग उस पत्ते को चढ़ा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो कहीं ना कहीं बैंक बैलेंस आपका भी बन गया। बिल्कुल बिल्कुल आप जीवित हैं या नहीं है, जी 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 फिर भी आपका बिल्कुल खाते में पहुंच रहा है। पहुंच रहा है। जी तो जी, इस प्रकार से कितनी महिमा हुई उसकी। बिल्कुल बिल्कुल और जब यही वृक्ष बिल्कुल काट दिया जाए, अब आप इसका आंसर दो, क्या उसको लाभ प्राप्त होगा या पुण्य प्राप्त होगा, और क्या उसको पाप लगेगा?